लड़ावेंगे अभी भी। अगर आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो आप लड़ाओगे? हाँ लड़ावेंगे, टिकट भी करवाएंगे, चाहे किसी का भी हो रहा हो उसका कटवा देंगे। हम सबसे पहले अपने समाज के लिए है, हम सबसे पहले अपने समाज के लिए खड़े हैं। कल तो पाक रहा था कुर्सी बैठ गया आज मिटा बनो सही करे बाबा। कल मोल्लू, आज मोल्लू कौन सी पार्टी है बसपा है? कल कहाँ था? भाजपा में, बीजेपी में था। एट ए टाइम भाग गया, क्यों भाग गया वहाँ से? बताओ आप बताओ क्यों भाग गया वो? बताओ क्यों भागा, बताओ आपको बताओ। अपने स्वार्थ न भाग गया वो। देखो वोट नहीं करना, मैं मुझे ट्रांसफर अपना जितना भी मेरा वोट बैंक है मुझे सब बीजेपी तक ट्रांसफर करवा दिया। आज ये जितने भी यहाँ मुसलमान खड़े, आज ये किस बेस पे कह रहे हैं कि हम मोल्लू तो वोट देंगे? तो आप किसको? स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। दूसरे चरण में सहारनपुर जनपद में मतदान होना है। रामपुर मनिहारन सहारनपुर जनपद की सुरक्षित सीट है। जो गठबंधन के प्रत्याशी का ऐलान भी रात हो गया है। यहाँ से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर विवेकांत जो चेयरमैन है रामपुर मनिहारन नगर पालिका के, वो यहाँ उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी माता चेयरमैन है नगर पालिका की, तो वो यहाँ से रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोल्लू पर विश्वास किया हुआ है और वो प्रत्याशी यहाँ से हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वर्तमान विधायक हैं देवेंद्र मुनि को प्रत्याशी बनाया है। देखते हैं जनता किसको इस बार विधानसभा में भेजने का काम करेगी। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं। रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र का गांव है लडोरा गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर बाहुल्य गांव है, तो यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या इस चुनाव में इनका रहेगा। जी ताऊ जी, क्या नाम है? राम सिंह है जी मेरा नाम। क्या करोगे ताऊ जी इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में विधायक मोल्लू को वोट देंगे जी, उसे जिताएंगे। पहले किसको वोट दिया था? उसे ही दिया था जी। बसपा के साथ हो? बसपा के साथ है जी। क्या उम्मीदें हैं रविंद्र मोल्लू से? रविंद्र मोल्लू से क्या वो काम उन्होंने पूरे अपनी विधानसभा में रामपुर में नागगढ़ में पूरा कर रखा जी। घर घर कर रखा उन्होंने काम सारा, कहीं भी काम नहीं छोड़ रखा जी उन्होंने। तो इस बार क्या लग रहा है? पिछली बार तो चुनाव में हार गए थे वो तो जीतते हुए हरा था जी, जीतते हुए हरा था वो, हरन था जी वो। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो 30,000 तक 35,000 तक जाएगा जी, जीतता का 30-35 हज़ार वोट से। हाँ जी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद आमिर। क्या करोगे आमिर जी इस बार? इस बार तो जी जैसा गठबंधन ने रात प्रत्याशी घोषित किया, वो तो प्रत्याशी जी नील है, जीरो है, उसका तो कोई अपना वर्चस्व है ही नहीं। वो तो कभी यहाँ आया भी नहीं, जो उसे तो जानते भी नहीं, यहाँ लोग पता जी सबने। तो इस बार तो जी यहाँ से जैसा माहौल बन रहा तो रविंद्र कुमार मोल्लू जी शायद चुनाव जीतने के पूरे चांस है। अगर गठबंधन से कोई और प्रत्याशी होता फिर आप क्या करते? फिर सोचते जी, फिर देखते कि उसको देखते, शायद उम्मीद थी कि समाजवादी को जाते, पर जिस तरीके से वो जो दूसरा प्रत्याशी उसे तो जानता भी नहीं जी, कोई पता भी नहीं। यहाँ से तो पूछ लो जी, किसी ने विवेकांत का पता, किसी ने भी नहीं पता जी, किसी ने भी। तो अब के बार तो जी पूरे चांस है कि यहाँ पे जो चुनाव जीत रहे रविंद्र कुमार मोल्लू ही जीत रहे, और वही सीट से चुनाव फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में है पूरे जिले के अंदर। यानी भाजपा को वही चुनौती देते नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद मेहताब मलिक। क्या करोगे मलिक साहब इस बार? मलिक साहब करेंगे अब की बार रविंद्र कुमार मोल्लू को वोट देंगे। कह रहे मुस्लिम गठबंधन के साथ जा रहा। मुस्लिम गठबंधन के साथ जा रहा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फ़ायदा क्या है? जब हमारी सीट पर रविंद्र कुमार मोल्लू मजबूत स्थिति में है तो हम रविंद्र कुमार मोल्लू को वोट देंगे। एक सीट तो कम से कम भाजपा की कम होगी। अगर हम रविंद्र कुमार मोल्लू को वोट देंगे तो एक सीट तो कम होगी। अगर हम गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे, हमारा वोट जीरो पर रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है वोट देने से। तो इससे बेहतर है हम रविंद्र कुमार मोल्लू को वोट देंगे और एक सीट जिताने का काम यानी करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि गठबंधन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, हमारी सीट पर तो नहीं दे पाएगा। हमारी सीट तो मजबूत स्थिति में रविंद्र कुमार मोल्लू है यहाँ पे, हमारी सीट से। पहले विधायक रहे, काम किए, कुछ 35-40 हज़ार वोटों से जीत के जाएंगे। सांसद है हाजी फजलुर रहमान, कोई काम किया गाँव? बहुत काम किया, सुनते हैं। नहीं जी, देखो काम तो उन्होंने जी नलका भी दिया जी, और RCC पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डलवाएंगे 101%। उन्होंने कहा कि जब भी नहीं दिया जाएगी सबसे पहला गांव लंडोरा गुज्जर में होगा। बिल्कुल उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे ज़रूर काम होगा, 101% काम होगा। हम नहीं चाहते कि यहाँ से बीजेपी अब दोबारा चुनाव जीतते। पहले भी बल्कि मोल्लू ही जीत गए थे, जो तो ज़बरदस्ती इन्होंने चुनाव हरा दिया था, वरना पहले भी हमें पहले गठबंधन से वोट दिया था जी। अब की बार पहले आप गठबंधन के साथ थे, अब नाराज हो? बिल्कुल हम पहला गठबंधन के साथ थे जी एक तरफा, पर अब की बार तो रविंद्र कुमार मोल्लू के साथ। जी आप क्या करोगे जी इस बार? अजीब खत्म मोल्लू तो देंगे वोट, साफ सी बात है, सीधी सीधी।
पहले किसको दिया था? इस्ते दिया था पहले भी बसपा के साथ थे। बसपा के पुराने पुराने हैं जी हम तो। अच्छा रविंद्र मोल्लू के साथ पुराने। बिल्कुल पुराने हैं जी आपका क्या नाम है भाई? डॉक्टर आसिफ चौधरी। क्या करोगे जी चौधरी साहब? बस जनता के साथ रहेंगे जी, क्या करें। गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो बहुत ही कमज़ोर प्रत्याशी है। उसे तो ये भी नहीं पता कि हमारी विधानसभा में गांव कितने हैं, जो कल निर्णय लिया गया गठबंधन प्रत्याशी। और फिर दूसरी कमी रही, सही कमी, वो लड़का जो दे दिया सिंबल, क्योंकि बहुत सौ को पता है भाई गठबंधन चलो समाजवादी के हैं, जो समाजवादी से वोट देंगे, लेकिन समाजवादी वाले को, जो हमारी जनता अनपढ़ जनता है, इसे तो साइकिल का चुनाव चिन्ह भी नज़र नहीं आएगा वहाँ, तो ये तो और अपना वोट भी ख़राब करेंगे। तो अभी जो जीत का वर्चस्व है, हमें हरानी है बीजेपी। जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे, सीधी बात यह है। तो क्या लग रहा है इस बार? अब की बार रविंद्र कुमार मोल्लू बीजेपी को हरा रहे हैं और अपने भाइयों के साथ रहेंगे। जो हमारी रात से हमारी जो मीटिंग हुई है युवाओं की, हम जो हैं गठबंधन के थे सारे, लेकिन जो हमारी मीटिंग हुई है, मीटिंग होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि भाजपा को अगर हराना है तो रविंद्र कुमार मोल्लू को वोट दिया जाए। आप गठबंधन के साथ थे? गठबंधन के साथ थे। तो लोग तो चल रहे गठबंधन की तरफ, आप गठबंधन को? हमारे यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी कमज़ोर है। मैं आपसे पहले भी बता चुका कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि रामपुर विधानसभा में गाँव कितने हैं। अब बताओ, अगर जब उन्होंने ये भी नहीं पता, अब और से पूछ लो जो गठबंधन प्रत्याशी उतारा है विवेकांत को तो बेचारे को यहाँ जानते भी नहीं लोग, विवेकांत शकल से भी नहीं जानते अब तक, आज तक किसी भी तरीके का आना भी नहीं हुआ आपके गाँव में आज तक। देखिए जी बता दो, अगर गठबंधन प्रत्याशी बदले फिर क्या करोगे? अगर बदल लिया तो फिर तो सोचते हैं जी, पर मुश्किल ही है। जसवीर वाल्मीकि बढ़िया थे। जसवीर वाल्मीकि अगर गठबंधन प्रत्याशी होते तो बढ़िया टक्कर देते, बढ़िया फाइट देते, लेकिन किसी कारण तेजान भी आ जाते फिर भी काम बन जाता, पर इसे तो कोई जान, लेकिन इन्हें कोई नहीं जानता। अगर बीजेपी तो है नहीं यहाँ, टक्कर में नहीं है कोई कहो जावे। बीजेपी तो अगर जसवीर वाल्मीकि आती तो जसवीर का और मोल्लू की फाइट रहती। बीजेपी तीसरे पे जाती है, बीजेपी दूसरे पे, अब गठबंधन तीसरे पे जाएगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मलिक है जी। जी मलिक साहब, आप क्या करोगे इस बार? हमारा तो सीधा है जी, बस रविंद्र मोल्लू ही। कह रहे मुस्लिम गठबंधन के साथ जा रहे हैं, आप बसपा की बात कर रहे हैं। बसपा की कौन कह रहा मुस्लिम गठबंधन के साथ जा रहा? बताओ कौन कह रहा? यहाँ तो किसी ने कहा नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये भी गठबंधन के साथ थे, रात ही बदली। वो रात बदल गई इसलिए तो बदल गए बस। अब सब एक तरफा हो गया, रविंद्र मोल्लू के साथ रहोगे जी। इसके अलावा कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ। जी क्या आप किसको वोट दोगे जी? अरे हम तो भाई जब मोल्लू के दौरे चले जाओ वहीं उसे दे देंगे। रविंद्र मोल्लू के साथ रहोगे? हाँ भाई जहाँ चले जाए ला भाई और काम करे बेचारा। इसके अलावा कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं सर चौधरी चादर नेता जय जैन डिग्री कॉलेज। जी क्या करोगे चौधरी साहब इस बार हम वोट उसको देंगे जो बीजेपी को हराएगा। कौन किसका लग रहा है कि भाजपा को यहाँ पे मात दे पाएगा? यहाँ पे नहीं, पूरे देश में ही जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ पिछले 5 वर्षों से लड़ रही है वो एकमात्र भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, और हमारा वोट आज़ाद समाज पार्टी को जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी ने प्रदेश में कितनी सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा की? अभी 33 सीटों पर घोषणा की है, बाकी होनी अभी बाकी है। और हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद वो योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से। तो आप भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी के साथ रहोगे? जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित कुमार जी, क्या करोगे आप? क्या करोगे इस बार? देखिए जी, जो 5 साल में दलितों के साथ में और ओबीसी के साथ में, होम लोनर के साथ में जो हक अधिकार के लिए लड़े हैं, हम उसके साथ में जाएंगे। ऐसा कौन सा नेता आपको लग रहा है? वो हमारा नेता चंद्रशेखर है। दलित समाज से हो जी। तो बहन कुमारी मायावती के साथ भी लंबे समय तक दलित समाज रहा, इस बार क्यों नाराज है युवा? राज्य यह है कि हमारे जो 5 साल जो बेरोजगारी और हमारे जो पढ़े लिखे छात्र हैं उनको क्या नाम ना तो नौकरी के पर्पज से कुछ नहीं। बहन कुमारी मायावती अब तो भाजपा की सरकार है प्रदेश में, लंबे समय से बहुजन ये जो आपका दलित समाज है बसपा के साथ था, उसमें मिल पाया। तो रविंद्र कुमार मोल्लू के खिलाफ रहेंगे आप? लोग तो कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे। ब्रजपाल डॉक्टर जी यहाँ पे प्रत्याशी है रामपुर से जी। ब्रजपाल डॉक्टर जी प्रत्याशी है यहाँ पे जगरोली वाले, और उन्हीं को क्या नाम सपोर्ट करेंगे उनको। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है?
वोट बन गया आपका? बनी नहीं। हाँ ये जुल्फान जी, क्या नाम है? मेरा नाम जुल्फान है भाई जी। क्या करोगे इस बार? इनका करना क्या, कड़वा है, सच तो मानने को तैयार नहीं है और खुश इस कदर है कि होशियार नहीं, और लड़ना तो दूर की बात, यारों के बात तो हाथ डालने को तैयार नहीं। इनका हम तो इमरान के फैन थे, अगर क्या आगरा मोल्लू लिखड़ रहा है यहाँ तो, क्योंकि उसकी ये सीट पक्की है, तो इनका तो भाई क्या अच्छा, क्या डालने के लिए भी नहीं रहे? नहीं, क्या करे, कुछ ऐसा कैंडिडेट नहीं उतारा कि जिसकी जान पहचान हो, थोड़ी पकड़ हो। इमरान की वजह से है कुछ वोट, देखो उसकी तो पकड़ है इमरान की, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान की जो पकड़ है वो हवा में बैठेगी। अच्छा जी, है ना, इमरान की पकड़ पहले भी थी लोकसभा चुनाव में। हाजू फजलुर रहमान ने हमारे गांव में अच्छी तरीके से मात दी थी इमरान को। 176 वोट निकली थी इमरान मसूद की। अब गांव में देख लो आप मुस्लिम कितने हैं, कितने वोट है? मुस्लिम वोट कितने हैं? काफी है, 1500 करीब है। 176 वोट निकले। 176 वोट इमरान मसूद की निकली थी। ये इमरान मसूद का यहाँ वर्चस्व है, उन्होंने खत्म कर लिया खुद ब खुद। उनके बड़े भी आया करते थे, हमारे बड़े बताते थे कि उनके बड़े आए एक बारी, काजी रशीद मसूद साहब गांव में आए और कच्ची सड़कें होती थी उस टाइम, तो कच्ची सड़कों के दौरान उनकी गड्डी धस गई जिसमें आए हुए थे वो। वे गाँव से तो कहते निकलवाओ और MP में मुझे MP बना दो, ये सड़क मैं पक्की करवाऊंगा। आज तक तो पक्की सड़क नहीं हुई। एक बार उसका फजलुर रहमान ने भी नहीं कराई। फजलुर रहमान साहब ये सब ये जो आप नारा देख रहे होंगे ये भी बसपा का है। इमरान मसूद साहब ने अभी दिया है। और एक बार इमरान मसूद साहब के भाई भी आए थे, सायन मसूद, उन्होंने सायन मसूद कह गए थे भाई कब्रिस्तान की 4 दीवारी देंगे। उस टाइम समाजवादी सरकार थी और समाजवादी में ही वो थे। उन्होंने वे लोगों से खुश हो गए, लोग भाई देंगे तो, लेकिन कुछ नहीं दिया। ये लोगों ने खुद ब खुद बांस डाल के पेड़ कटवा के इसमें जब ये 4 दीवारी बनवाई। इतना भी चौधरी मुनव्वर हसन जो हमारे जिले से ताल्लुक भी नहीं रखते, हमारे चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम साहब ने भी हमारे जो गांव का 8वीं तक का स्कूल है, पहले 5वीं तक का था, 8वीं तक का चौधरी मुनव्वर हसन दे के गए थे। चौधरी मुनव्वर हसन की देन है 8वीं तक का स्कूल भी यहाँ, बल्कि वो हमारे जिले के भी है भी नहीं जी, उनका हमारे जिले के भी है कुछ। पर जब वो ये थे जी विधान परिषद के सदस्य थे, MLC थे वो साहब। जी विधान परिषद जी, तो उन्होंने 5वीं तक का स्कूल था, तो लोगों के कहने पर वो आए, एक बार आए, बस 8वीं तक का स्कूल करा था जो उन्होंने, और आज तक यहाँ पे काजी परिवार का कोई काम नहीं है जो रियल है, सच्चाई है। देखो भाई काजी परिवार दुकान का पक्का नहीं है, उनका तो नहीं पता क्या हो जा, है ना। हमारे जो चौधरी मुनव्वर हसन एक बार कह के गए थे 8वीं तक का स्कूल देंगे, उन्होंने करके दिया। उनको कमजोर है फिलहाल देखने के हिसाब से, वैसे वक्त बदल तो टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी कमजोर हो, अभी कमजोर है। ये कमजोरी की कोई वजह, वो कमजोरी की कोई वजह तो होगी। कमजोरी को देखो ना, हालात कुछ ऐसे बन जाए कि अभी तो कल तो ज्वाइन करी उन्होंने दोबारा मतलब समाजवादी से पहले भी ज्वाइन कर ली थी एक बार, वो कर तो ली थी, लेकिन कुछ शर्तें होती है आदमी की। जो मान ले जो हमारे जो ये मुख्यमंत्री थे तो उनकी शर्तें नहीं माननी, तो इसलिए जो है तो वो नाराज हो गए थे। जी भाई, हमारे ज़िले में 1.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम गुर्जर आबादी है, और मतलब किसी भी एक भी सीट पर किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एक केवल बसपा से दावेदारी थी चौधरी नायद हसन की, उनको टिकट भी होता जी, उनका भी टिकट काट दिया गया। और आज़ाद समाज पार्टी से किसी मुस्लिम गुर्जर ने दावेदार नहीं करी। अगर कोई करता है तो टिकट हम भी कल तक यही सोच रहे थे कि चौधरी ताहिर का बसपा ने टिकट काटा, लेकिन जो सही पता चला है कि चौधरी ताहिर हसन ने अपना खुद कराया वापसी। वो तो टिकट काट के उनका, और ये कहेंगे कि मैंने वापसी ले टिकट काटा गया। अगर टिकट नहीं कटता तो मैं पंचायत नहीं करते भाई। तो आपकी पार्टी ने भी तो नहीं दिया टिकट, तो हमारी पार्टी से करो,
उसने हमारी पार्टी में आवेदन नहीं करा। अगर अभी भी आवेदन करते हैं हम टिकट दिलवाएंगे अभी भी। अगर भी अगर आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो आप लड़ाओगे? हाँ लड़ावेंगे, टिकट भी करवाएंगे, चाहे किसी का भी हो रहा हो उसका कटवा देंगे। हम सबसे पहले अपने समाज के लिए है, हम सबसे पहले अपने समाज के लिए खड़े हैं। बसपा ने टिकट काट दिया, एक टिकट दिया था, नहीं दर्शन को दिया था। ये तो चौधरी अबू बकर और खेड़ी वाले ये भी लाइन में थे उनको विधानसभा में के टिकट होगा बसपा से, लेकिन क्या करें नहीं हो पाया किसी का। बस ये तो बंदों को पता ही है। विधायक जैसे बसपा की सरकार आई थी 2007 में 2000 उन लोगों ने फिर वही लोग उसमें चले गए समाजवादी में, फिर वहाँ 5 साल मजा लिया, फिर वही लोग बीजेपी में चले गए, फिर वही 5 साल मजा लिया। यानी आप धर्म सिंह सैनी को अजी धर्म सिंह सैनी नहीं, नोमान मसूद हो, इमरान मसूद हो, धर्म सिंह सैनी हो, कोई भी हो, राणा हो, नरेश, मतलब कभी सेकुलर तो कभी पक्की 15 साल से। प्रदीप चौधरी किसकी देन है जो इमरान मसूद ने चेले बना कर दिए सांसद बैठे हैं गंगों में और वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश चौधरी। को बात सुनो जी, जो रियल है टिकट तो कटा का, वो तो प्रमुख है, वो तो खुद सोच रहे थे कि मेरा टिकट कट जावे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएसपी से उनका टिकट कट गया, ऐसे साहिल खान को मिल गया जी, ये अदर से थोड़ा ही ना दिया। वो तो मुसलमान जीत रहा है वहाँ, साहिल खान भी नहीं जीत रहा है वहाँ। अगर देश में सर के लिए कोई लड़ाना तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। चाहे CNRC का मुद्दा हो, चाहे रविदास मंदिर का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर किसी ने सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ी ना तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। नहीं बस ये तो उठ लेगा भाग जाए, ये तो उठ लेगा, लेकिन क्या करें जी। आप क्या कह रहे हैं? ये जो मैसर भाई बात कर रहे हैं ना, आजाद समाज पार्टी से हैं, ये चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट और ईमानदार प्रत्याशी। तो आप भी चंद्रशेखर जी की पार्टी के साथ ही करंट दोगे क्या? नहीं ऐसी नहीं है, रहना पड़ेगा क्यों जरूरी थोड़े। जो जनता के लिए लड़ रहा तो किसी और को क्यों दे? वोट किसी और को नहीं, जो जनता के लिए लड़ रहा, जनता के भविष्य के लिए लड़ रहा, जो दलित और मुस्लिम के लिए लड़ रहा, वोट उसको देंगे हम। भाई हम बात इनकी समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें अगर आजाद समाज पार्टी यहाँ बीजेपी को मात दे रही है तो आजाद समाज पार्टी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आजाद समाज पार्टी हराने के लिए इस सीट पे वोट बहुत है, बीजेपी को हराने के लिए इस सीट पे वोट बहुत है, लेकिन किसी का रुतबा, किसी का वर्चस्व बनाने के लिए उसको भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना, जो आने वाले टाइम के लिए अच्छा कर रहा। आप आजाद समाज पार्टी के साथ? बिल्कुल आजाद समाज पार्टी के साथ। मोल्लू को देंगे। क्या नाम है आपका? मोल्लू के साथ रहोगे? और को नहीं दे करते हम, कभी दिया नहीं ना दे, सीधी बात। मोल्लू को दे ले लिया भाई ने तो ये कारण जी आप किस वोट दोगे भाई? आजाद समाजवादी। ये तो कह रहे मोल्लू को देंगे, मोल्लू जीत रहा है। नहीं हम चंद्रशेखर के साथ है। तो मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी के बारे में वही बोल रहा, अनार के मुद्दे में वही बोल रहा है। जी क्या कह रहे हैं? कल तो पाक रहा था, कुर्सी बैठ गया मोल्लू। सही कह रहे हैं अरे और समाजवादी का समाजवादी देंगे, समाजवादी पार्टी बिल्कुल सही। 1 करोड़ जी। भाई कल मोल्लू कहाँ था कल मोल्लू? आज मोल्लू कौन सी पार्टी जरा बस पता है, कल कहाँ था? बीजेपी में था, एट ए टाइम भाग गया। क्यों भाग गया वहाँ से? आप बताओ क्यों भाग गया वो? अपने स्वार्थ तो ना भाग गया वो। कल तो मुसलमानों ने मायावती कट्टरपंथी दिखाई थी, ये कट्टरपंथी को वोट नहीं करना, मैं मुझे ट्रांसफर करना, जितना भी मेरा वोट बैंक है मुझे सब बीजेपी है, ट्रांसफर करवा दिया। आज ये जितने भी यहाँ मुसलमान खड़े, आज ये किस बेस पे कह रहे हैं कि हम मोल्लू तोड़ देंगे? तो आप किसको वोट दोगे? मैं तो समाजवादी तोड़ दूंगा, गठबंधन तोड़ दूंगा मैं। अखिलेश के साथ मैं किसी कैंडिडेट के साथ नहीं हूँ। आप भी ये कैंडिडेट के साथ समाजवादी अखिलेश के साथ है। नेताजी तो ये जी तो ये रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र का गांव था लंडोरा गुज्जर। यहाँ के कुछ युवा साथी भी हमारे साथ थे, वही कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद।
सभी की राय से हमने आपको अवगत कराया। ज़्यादातर मतदाताओं का कहना है कि रविंद्र कुमार मोल्लू का समर्थन करेंगे, वहीं कुछ समर्थक समाजवादी पार्टी के समर्थन की भी बात कर रहे हैं और कुछ मतदाताओं का मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में मात देगा उस पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे। आगे भी हम रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र समेत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो आप ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो